हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग सिम 72 पे। बहुत सारे कैंडिडेट बी एस का बी डबल एस टी ई टी जो बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं निकल आ रहा है, कारण बताओ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन का ये था, एक वो कारण था। दूसरा, जो बिहार में अभी इसके समकक्ष बी बी स्टेट होता है, जो कि जनरल प्राइमरी टीचर और जो जूनियर लेवल टीचर बनते हैं, और साथ साथ में पेपर 1 और 2 जो 9-10 को पढ़ाते हैं वो टीचर की भी बी स्टेट के थ्रू वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो उन लोगों का पेपर चल रहा है अभी, और रिजल्ट भी ये जो निकलेगा तभी काम आएगा जब आप लोग को बीपीएससी ट्री 4 की एग्ज़ाम होगी। तो बीपीएससी ट्री 4 थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए लेट हो रहा है कि अभी बीपीएससी ट्री एक कोर्ट में केस चला गया, तो उसके कारण से जो बिहार में जो गेस्ट टीचर थे उनको ग्रेस पॉइंट मिला है साल में 5 नंबर का। जैसे कोई बिहार में गेस्ट टीचर रहता है उसको, अतिथि शिक्षक है उसको 1 साल में 5 नंबर और 5 साल में मैक्सिमम 25 नंबर उसको मिल सकता है। तो कोर्ट में चला गया, उस कारण से भी बीपीएससी ट्री 3 लेट हुआ। और कुछ और भी हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो उसके कारण भी ये जो लेट होने के कारण हुआ बीपीएससी ट्री। इसलिए जो बीपीएससी का जो कैलेंडर है, जो अगस्त में बीपीएससी ट्री 4 होने वाला था, मुझे नहीं लगता अब किसी भी कारण से अगस्त में होगा, क्योंकि ये जो बीपीएससी ट्री 3 है ये करीब करीब आपका जुलाई में चला गया है। जुलाई में पेपर होगा तो समझ लो कि अगस्त में रिजल्ट निकलेगा। अब अगस्त में रिजल्ट निकलेगा, फिर उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, और ज्वाइनिंग होगी तो बीपीएससी ट्री 4 जो है आप इसमें लोग कि सितंबर या अक्टूबर में जाकर इसका कुछ होने वाला है। तो यही कारण है कि अगर जो आप बिहार स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप लोग दिए हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ बिहार में ही है। जैसे कि कई बच्चे सीटेट पीआरटी पेपर 1 और पीआरटी 2 पेपर 2 करते हैं, तो वो जैसे कि डीएसएस भी केबीएस भर सकते हैं, डीएस भी भर सकते हैं, ईएमआरएस भर सकते हैं, एनवीएस भर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। प्लस अगर किसी भी स्टेट का बच्चा कैंडिडेट अगर सीटेट क्लियर है तो सीटेट की वैलिडिटी हर जगह है। जैसे कि यूपी में वैकेंसी है वहाँ भी है, या बिहार में वैकेंसी है वहाँ भी है, तो सीटेट का मान्यता ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि सीटेट वाले को एलिजिबल कर देते हैं हर जगह। और कई बच्चे पूछ रहे हैं सर सेकेंड एग्ज़ाम हुआ कि नहीं। था सेकेंड एग्ज़ाम का है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं सेकेंड एग्ज़ाम आप ये समझ लो कि करीब करीब मैं तो ये मान रहा हूँ कि 90% एग्ज़ाम होगा सेकेंड एग्ज़ाम। क्योंकि कोई सिस्टम ये नहीं है कि आप किसी को रोक पाओगे। बीपीएससी ट्री जो बिहार में स्टेट चलता है, तो वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 1 to 5 और 6 to 8 भी अलाउ होते हैं। जो वहाँ के एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 2 जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो बी स्टेट के बच्चे जो पेपर देते हैं उसमें सीटेट भी अलाउ होते हैं। तो बी स्टेट क्या है, स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन मैं फिर आपको एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूँ कि दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ है यहाँ पर भर्ती। या यूपी में आप देख लो, यूपी में सुपर टेट है। आप लोग में से कोई भी बच्चा कैंडिडेट जिसने स्पेशल टेट क्लियर कर लिया बिहार का, मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी में आप लोग पेपर भर सकते हैं यूपी में, क्योंकि यहाँ पर 80,000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ रही है यूपी में। यूपी में सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसका सुपर टेट होगा। तो ये सुपर टेट में क्या होता है ना, यूपी में सुपर टेट में ये होता है कि आपको 10th 12th प्लस डीएड प्लस सुपर टेट के नंबर जोड़कर इस तरह वहाँ पे मेरिट बनता है। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, हो सकता है कि यहाँ पर भी करें, तो मैं 100% नहीं श्योर हूँ, इसलिए जो ऑफिशियल नहीं है उसी को ऑफिशियल मानो बस। बाकी क्या है कि जो अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए थोड़ा डिले होने के भी कारण है कि अब जो वैकेंसी है डिले, जब ट्री 3 लेट हो गया तो उसमें थोड़ा डिले है। अगर रिजल्ट भी दे देता है तो आप लोग क्या करोगे, रिजल्ट का कोई फ़ायदा तो है नहीं। और सरकार जो है इसे रिजल्ट नहीं दे रही है कि नोटिफिकेशन बीपीएससी ट्री 4 का आएगा, हो सकता है उससे 15 दिन पहले आपका रिजल्ट दे दे। और बी स्टेट का रिजल्ट, बी स्टेट का वहाँ पर पेपर हो रहा है, बीपीएससी वहाँ पर जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है बी स्टेट, जिसके थ्रू बच्चे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहाँ पर पेपर हो रहा है उसका। तो उसके साथ ही ये रिजल्ट मेरे लगता है अब उसके साथ ही रिजल्ट देगा अब।
जो BSET के एग्ज़ाम के साथ ही देगा। हालांकि पेपर तो पहले हुआ था, अब फरवरी में पेपर हो गया था, लेकिन डिले होने के कारण कुछ यही है कि जो प्रक्रिया थी वो BPSC जो ट्री था उसमें तो मतलब ही नहीं था कि आप लोगों का ये हो, उसमें सिलेक्शन हो। तो BPSC ट्री 4 जो है, BPSC ट्री 4 का वही है, BPSC ट्री 4 और BSET का जो रिजल्ट है उसके साथ ही दे, मेरा जैसा अनुमान है। और जो वैकेंसी है आप लोग पढ़ते रहो, क्योंकि जो भी स्पेशल टीचर है, अगर बिहार में BPSC ट्री 4 आप फिलअप करोगे तो उसमें आप जो है वहाँ का जनरल एग्जामिनेशन जो होता है, जनरल टीचर जो होता है 1 to 5 में, अगर आपने B.Ed किया है तो आप 6 to 8 पेपर आप दे सकते हो जूनियर लेवल का। अगर आपने 9 to 10 किया है तब भी आप दे सकते हो पेपर 2 स्पेशल की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और B.Ed किया है स्पेशल से, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और जिसने ग्रेजुएशन नहीं करके D.Ed किया है, डिप्लोमा किया 10+2 करने के बाद स्पेशल से, वो 1 to 5 जनरल एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं। तो आप दोनों लेवल में एलिजिबिलिटी है, एक तो स्पेशल का भी दे सकते हो, एक जनरल एजुकेशन में भी आप टीचर बन सकते हो। और साथ साथ आप लोग श्योर ये UP टेट का पेपर जो आता है उसको भी दो, क्योंकि वहाँ पर 80,000 वैकेंसी आ रही है प्राइमरी की। अगर हमारा चैनल जो द गुरुकुल लर्निंग 772 उसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है। तो ये आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम जो है UP टेट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। करीब करीब मैं बता दूं कि अगस्त सितंबर में पेपर वहाँ पर भी होगा। फिर उसका सुपर टेट होगा, तो सुपर टेट में जो 50% जो आप लोग हैं जनरल में, तो उसमें आ ही जाओगे अदर स्टेट वाला। यूपी के हैं वो लोग तो रिजर्वेशन में आएंगे, लेकिन यूपी से बाहर के जितने भी है, अगर 80,000 सीट है तो 40,000 तो सीट समान बच्चे ही भरेंगे ना। तो ऐसे में आप लोग वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही छोटी सी जानकारी थी। आप लोग पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कह सकता कि नहीं उसी के लेवल पर आप तैयारी करो, बढ़ जाओ। इसमें जो बच्चे का सिलेक्शन होने वाला होगा वो भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि यूपी में भी 80,000 वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी में, और बिहार में था ही BPSC ट्री 4 का और स्पेशल का भी है। तो पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। और जो B.Ed है उसका MRS की वैकेंसी आ रही है, NBS की वैकेंसी आ रही है, UP TGT PGT की वैकेंसी आ रही है, और बिहार में तो आ ही रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग हमेशा तैयारी करते रहो, इसमें अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी नहीं करोगे तो फिर आप लगे रहोगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।